जय श्री माता जी। आप सभी को हार्दिक नमस्कार। मेरे सामने एक और प्रश्न आया है जो एक भाई ने पूछा है। उनका ये कहना है कि मुझ में चारित्रिक दोष अभी भी नहीं जा रहा है। मैं सहयोग करता हूँ लेकिन यह दोष मुझ में से क्यों नहीं जाता है? इसलिए कि हमको ईश्वर का भय नहीं है, हमको हमारे कर्म का भय नहीं है। भय तो पैदा करना पड़ेगा। अब अगर मान लीजिए कि एक चोर है, वो चोरी करता है, अब उसको कोई सजा ना मिले तो चोरी करता चला जाएगा। लेकिन अगर वो पकड़ा गया और उसको सजा मिली, उसको जेल मिला, उसको मार पड़ी, उसका भोजन पानी बंद हुआ, उसके शरीर पर प्रहार किया गया है और इतना सब उसको सजा दिया जाए, तो फिर क्या वो चोरी करेगा? जल्दी तो नहीं करेगा, आत्मा काम जाएगी। तो अपराध का जो भय होता है ना, चरित्र के अपराध, वह डर नहीं पैदा कर रहा। उसको क्या लगता है कि हम छुपा ले जाएंगे, कौन देखने वाला है, सब कुछ तो रात के अंधेरे में हो रहा है। तो कभी कभी लोगों को लगता है कि हम जो रात के अंधेरे में चोरी, गंदगी, यहाँ जाना वहां जो भी कर रहे हैं, वह लगता है कि कोई नहीं देख रहा है। लेकिन एक योगी को जब पता है कि उसके भीतर एक सीसीटीवी बनी हुई है, उनकी कुंडलिनी माँ, और अब आप कहते हैं मैं सहयोग में हूँ, इसका अर्थ ये कि वो जागृत है। अगर आपको वाइब्रेशन महसूस आ रहे हैं, इसका मतलब है कि आपका साक्षात्कार तो हो चुका है। आत्मा के साथ साक्षात्कार करके अगर कोई दोष उत्पन्न कर रहा है, इसका मतलब वो आत्मा तक वो एक बार गया, लेकिन उसके बाद वहां ठहर नहीं रहा है। आत्मा से साक्षात्कार मिल जाने के बाद किसी के चरित्र में पतन हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रथम शर्त ही होती है आपके मूलाधार चक्र की स्वच्छता, और मूलाधार चक्र को स्वच्छ किए बिना कुंडलिनी माँ ऊपर उठ ही नहीं सकती है। तो हम चाहे सहयोग में रहें, हम किसी योग विधा में रहें, अगर हमने अपने चरित्र बल को नहीं संभाला है तो फिर हम मेरा कोई मतलब ही नहीं होता है योग का। वहीं हम सब बिखर गए। आखिर में बात आ गई ना कि रावण के पास बल था, बुद्धि, ज्ञान, सब कुछ था, इतना सुंदर परिवार, पत्नी, धन, आप विपुल सब जानते हैं, कहाँ बिगड़ गया? एक चरित्र बल। चाहे उसको कोई लीला कहे, कोई कहानी के, लेकिन जो हमारे सामने आया वो यही आया कि उसका चरित्र बल बिगड़ गया। वह श्री राम जी से तो बदला लेना ही चाहता उसके, लेकिन पत्नी का अपहरण कर लेना, दूसरे की पत्नी का अपहरण कर लेना, सोच लीजिए, अपहरण करके उसको उसने अभी छुआ नहीं, उसको बहुत कुछ पता था। लेकिन जो लोग पर स्त्री को देख रहे हैं, जिनके चरित्र में दोष है, जो अपने पत्नी का सम्मान नहीं कर रहे हैं, वो कैसे आगे बढ़ेंगे? बढ़ ही नहीं सकते, आत्मा तक नहीं पहुंचेंगे। परमात्मा से तो बहुत दूर की बात है। बेचैनी तो आपको होगी। अब इसके लिए इतना ही कह सकते हैं कि ईश्वर से क्षमा मांगे। जो हुआ है, अगर वो पिछली घटनाएं हैं, अभी अब आपको नहीं, तो आप उन्हें क्षमा कर दें। शरीर इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितनी आत्मा। तो शरीर की गलतियों को क्षमा करने का अर्थ है कि मैं अब ये नहीं करूंगा। तो इसके लिए कुछ शर्तें हैं। शर्तें ये है कि आप डायरेक्ट किसी की आंखों में ना देखें, आप सीधे आंख देकर किसी स्त्री से बात ना करें। और ये नियम है, ये नियम तो इस तरह से, जैसे लक्ष्मण जी माँ सीता, सोचिए, उनके साथ हमेशा रहते थे, जंगल जंगल भटकते थे, जगह जगह जाते थे, लेकिन ये प्रमाण मिला कि वह माँ सीता के पैरों की तरफ देख के बात करते थे। क्योंकि जिस समय जंगल में माँ सीता के गहने रावण ने जब अपहरण किया था और सीता माँ ने अपने गहने उतार करके फेंकने शुरू किए थे, तो जब पूछा गया कि गहने किसके हैं, तो श्री लक्ष्मण जी ने बताया कि ये माँ सीता जी के भाभी के गहने हैं। मैं उनके पैरों पर देखता था, वो बिछिया, वो पायल, तो वो देखते थे, उन्होंने उस गहने को पहचान लिया। ऐसा ही चरित्र बल सबके भीतर होना चाहिए, हर मर्द के भीतर होना चाहिए। राम राम जपते हैं, सब करते हैं, पर वह चरित्र बल मिलता कहाँ है? मैंने एक जगह बड़ा अच्छा पढ़ा, रावण को जब जलाया जा रहा था, रावण ने कहा मैं एक ही प्रश्न पूछता हूँ, इसमें से राम कौन? ये जो जितनी भीड़ खड़ी है उसमें राम कौन है? तो किसी को जला देना, किसी पे हंस लेना,
किसी की कहानी को निरंतर आगे बढ़ाते रहना, रोज दशहरा मनाना, इसका कोई भी फर्क हमारे समाज पर नहीं आ रहा है। क्यों हम लोग नाटक करते हैं? जब चरित्र ही नहीं संभल रहा है तो ये दशहरा, ये दिवाली, ये दुनिया भर की चीज हम लोग क्यों मनाते हैं? हम मंदिर मंदिर काहे भटक रहे हैं? कहने का अर्थ ये है कि जब आपने सोच लिया कि मुझे ईश्वर का साक्षात्कार चाहिए, मुझे आध्यात्म चाहिए, मुझे हृदय का सुकून चाहिए, आत्मा की शांति चाहिए, तो फिर आगे बढ़िए कुछ इस तरह से। पर स्त्री को ना देखें, माने आंखों में ना देखें। गलत विचार आता है, आप अपने आप से कहें मैं तुमको क्षमा करता हूँ, इसे जाने दो, यह सब माया है, इसे जाने दो। उसके बाद आप धरती पर बैठे, जितना देर आप धरती पर बैठ सकते हैं, पृथ्वी माँ पे बैठे, हरी घास पर बैठे, श्री गणेश अथर्वशीष का पाठ करें, गणपति को ध्यान में रखें कि माँ पार्वती के ये वो बालक हैं जो सबसे प्रथम उस पर बिठाए गए, क्योंकि उनका चरित्र बल बहुत ऊंचा था, बहुत विवेक था। तो उनसे उनकी शक्ति मांगे। और श्री माता जी ने बताया है कि हम लोग 3 फीट की दूरी पर अपनी नजरों को रखें। 3 फीट की दूरी पर अगर हम नजर रखते हैं तो वहाँ पे जो हर्ब्स, श्रब्स होते हैं और बच्चे होते हैं वो उस रेंज में आ जाते हैं। तो आप उन पेड़ पौधों को देखें, आप बच्चों तक को देखें, उसके ऊपर अपनी नजर मत उठाइए, आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। ये अभ्यास है, अभ्यास तो करना पड़ेगा। अगर आप योगी हैं तो आपको अभ्यास करना पड़ेगा। तो इस तरह के चारित्रिक बल का अभ्यास करना है। अपने मूलाधार का बल को ऊपर अंदर की तरफ खींचें, माँ कुंडली पे बात करें, अपने आत्मा पर जाएं। आपको कहना पड़ेगा बारंबार कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, क्योंकि ये जो चारित्रिक दोष दूर नहीं हो रहा है, ये भी हो सकता है कि कोई जैसे पैशाचिक, ये भूत, इस तरह के जो गंदे होते हैं उनके भी जब आक्रमण होते हैं अपने ऊपर, तो वो वही सब थॉट देना शुरू करते हैं, वैसे ही लोगों के बीच बिठाते हैं, वैसे ही सीन देखने को प्रेरित करते हैं, और उसी का उनको लगता है कि हमारे अंदर एक ऐसी चीज आ गई कि मुझे इसी का आनंद है। पर ये सही नहीं है। आपको बोलना पड़ेगा कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा, मुझे कोई और नहीं चाहिए। तो ये एक अभ्यास है। मूलाधार चक्र को शुद्ध करें, आज्ञा चक्र को शुद्ध करें और तब आत्मा बने। आत्मा पर जब आप आएंगे, आत्मा में संवर्धन होगा, आत्मा के विकार उठेंगे, हटेंगे, तो आपका हृदय स्वयं ही शांत होगा। देखिएगा कि कचरा है, ये गंदगी है और ये मुझे कहीं लेके जाने वाला नहीं है। तो परमात्मा का भी भय रखें, माँ दुर्गा जगत जननी जगदम्बा का भय रखें। वो तो कभी भी मार देंगे, मरना तो वैसे भी है, धरती पर रहने तो आए नहीं है, धरती से उठना तो होगा। तो क्या सोच करके हम लोग चल रहे हैं कि कब तक धरती पर बैठेंगे और सब कुछ कर लेंगे, सारी गंदगी कर लेंगे। ये धरती को हम लोगों ने अपना जो है वो न जाने अनंत मकान बना लिया है, अनंत समय के लिए आ गए। ऐसा नहीं है, वो कुछ वर्षों तक काम को जो समय मिला है इसको बना ले, संवार ले, सुधार ले। टाइम तो मिला ही है, अभी तो मर नहीं रहे, कल को अभी अगले क्षण क्या होगा ये तो नहीं पता है। लेकिन जब तक मृत्यु नहीं है, कम से कम हम इस पर मेहनत कर सकते हैं। मेहनत तो करना पड़ेगा। आपका पेट खराब होगा तो आप उस तरह का भोजन करेंगे जो आपके पेट को सूट करे, ठीक है? तो आप यही समझिए कि आपका पेट, आपका चित्त, आपका मन इतना खराब हो चुका है कि आपको वैसा ही भोजन, वैसी ही समाधि, वैसी ही लगन की जरूरत है जो आपको सुधार दे। और आप सुधरेंगे क्योंकि आपने ये प्रश्न किया है और बहुत बड़ी बात है। मुझे तो ऐसा लगता है जब कोई अपने दोषों के बारे में बात करता है और किसी के सामने बोलता है, हालांकि मैं आपको देख नहीं रही हूँ, मैं तो आपका नाम भी नहीं जान रही हूँ, फिर भी आपने कहा तो इसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देती हूँ। और इसलिए कि आपने प्रश्न मुझसे पूछा है, हो सकता है कि आपको ये बात अच्छी लगे। जय श्री माता जी।